इंस्पेक्टर राय सुसाइड मिस्ट्री कांड। आरोपी मीनाक्षी के रिमांड पर फैसला, चेहरे पर शिकन नहीं और वर्दी के पीछे छिपी ब्लैकमेलिंग की खौफनाक दास्तां। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कुठौंद के तत्कालीन थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की मौत के मामले ने एक बार फिर सनसनी फैला दी है। आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा की 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है, लेकिन जिस बात ने सबको हैरान कर दिया वो थी कोर्ट में पेशी के दौरान मीनाक्षी का पत्थर दिल व्यवहार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई 5 मिनट की पेशी में मीनाक्षी के चेहरे पर न पछतावा दिखा और न ही कानून का खौफ। वो पूरी तरह शांत खड़ी रही। मामले की अगली सुनवाई अब 1 जनवरी 2026 को होगी, तब तक वो सलाखों के पीछे ही रहेगी। जेल अधीक्षक नीरज देव के अनुसार आज मीनाक्षी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। शुरुआत के 2 दिन वो जेल में बेचैन रही, सो नहीं पाई और कई बार रात में उठकर बैठ जाती थी, लेकिन अब उसका बर्ताव सामान्य हो गया है। जेल में वो अन्य महिला बंदियों से बात करने की कोशिश तो करती है पर बोल नहीं पाती। हालांकि उसकी खामोशी के पीछे एक शातिर दिमाग की झलक मिलती है, क्योंकि उसने मोबाइल से साक्ष्य मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पिछले 14 दिनों में उसके पिता और भाई ने उससे 3 बार मुलाकात की है, जिसके बाद से वो शांत है। गौरतलब है कि 5 दिसंबर की उस मनहूस शाम को जालौन के कुठौंद थाना परिसर में जब इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की उनकी ही सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगने से मौत हो गई थी। बुलेट सिर के पार हो गई थी। घटना के तुरंत बाद मीनाक्षी कमरे से चीखती हुई बाहर निकली और चिल्लाई, साहब ने गोली मार ली है। लेकिन वहां रुककर मदद करने या एम्बुलेंस बुलाने के बजाय वो तुरंत मौके से फरार हो गई। थाने के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में वो भागती हुई कैद हुई, जिससे शक की सुई उसकी तरफ घूम गई। इंस्पेक्टर की पत्नी माया राय ने सीधे तौर पर मीनाक्षी पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। अभी तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कोंच कोतवाली में तैनाती के दौरान दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही ये रिश्ता ब्लैकमेलिंग में बदल गया। स्थानीय लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, खुफिया इकाई, LIU और साथी सिपाहियों के अनुसार मीनाक्षी की शादी फरवरी 2026 में होनी तय हो गई थी। वो इंस्पेक्टर राय पर अपनी शादी का पूरा खर्च यानी 25 लाख रुपए देने का दबाव बना रही थी। उसके पास इंस्पेक्टर के कुछ निजी वीडियो थे, जिन्हें उनकी पत्नी को भेजने की धमकी देकर वो लगातार रुपयों की उगाही कर रही थी। इसी बीच विवाद की चिंगारी तब भड़की जब 2 दिसंबर को मीनाक्षी अपना जन्मदिन मनाने इंस्पेक्टर को छोड़कर मेरठ चली गई। ये बात इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय को नागवार गुजरी। 5 दिसंबर को जब वो मेरठ से लौटी और सीधे इंस्पेक्टर के कुठौंद थाने के आवास पर पहुंची तो दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इंस्पेक्टर उसे बैठकर बात करने और मामला सुलझाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो जाने पर अड़ी थी। इसी गहमा गहमी के बीच गोली चली। सीनियर अधिकारियों का कहना है कि सरल स्वभाव के इंस्पेक्टर मीनाक्षी की दबंगई और ब्लैकमेलिंग के आगे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। जांच में जुटी SIT को पता चला है कि घटना के बाद मीनाक्षी ने सबसे पहले अपने साथी सिपाही अंकित मलिक को फोन किया था। उस रात वो उरई में अपनी एक सहेली के घर रुकी, लेकिन उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगने दी कि वो मौत के मंजर से भागकर आई है। पकड़े जाने के डर से उसने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप चैट, कॉल लॉग और सभी रिकॉर्ड डिलीट कर दिए थे। सर्विलांस टीम को मीनाक्षी के पास से 3 मोबाइल और 4 सिम कार्ड मिले हैं। हालांकि उसने डेटा मिटा दिया है, लेकिन पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से इसे रिकवर करने में जुटी है। फिलहाल 20 और 21 दिसंबर को कोर्ट में अवकाश होने के कारण उसे 2 दिन पहले ही पेश कर रिमांड बढ़ा दी गई। पुलिस अब चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है, ताकि इस वर्दी वाले गुनहगार को सजा दिलाई जा सके। फिर उस दिन 9:30 के करीब में मतलब एक घटना घटी। अब न्यूज पे दिखाया तो वो इसी से हम लोग को पता चला कि मतलब अरुण राय जी ने खुद को गुमा लिया। हालांकि वहाँ से थाने से फोन यहाँ हमारे जिले में दनघटा थाना पे मतलब कॉल आया था कि राय जी भी मार दी है। उसके बाद हम लोग गोरखपुर से जालौन के लिए निकल गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया था, जहाँ वो हालांकि मृत घोषित हो चुके थे, लेकिन हमको नहीं बताया गया था। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको पता चला कि अब इस दुनिया में नहीं।
दिनांक 5/12/25 को रात्रि में थाना प्रभारी कुठौंद अरुण राय की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। दिनांक 6/12/25 को उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 7/12/25 को नामित महिला और अच्छी की गिरफ्तारी कर प्राथमिक विवेचना के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई